देखो, suppose there is a given statement, suppose there is a given statement, उसका नाम है Pn, involving the natural numbers, involving the natural numbers n such that फर्स्ट पार्ट मतलब एक स्टेटमेंट है जो नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है ना, या हमें यही शो करना है कि वो ट्रू कैसे, सच दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 मीन्स क्या, मीन्स p1 इज ट्रू and second, if the statement is true for n equals to k, if the statement is true for n equals to k, where k is some positive integer, k is some positive integer, ठीक है, then the statement is also true for n equals to k, then the statement is also true for n equals to k plus 1. That means, that implies the truth of pk implies the truth of pk plus 1. सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताना। कोई बात नहीं, इसमें ध्यान नहीं मत दे, ये तो थियोरेटिकल सा है। उसने एक वो ना आपको कोई स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करेंगे कि वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, उसके बाद उसमें n को k डाल के बोलेंगे कि लेट अस अज्यूम कि वो n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, और उस k वाले स्टेटमेंट को यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है ना। देखो इसने क्या कहा, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब कि p1 ट्रू होगा, n को 1 डाल दिया तो p1 आ गया, देन इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, और अगर वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, ठीक है, देन द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो इसका मतलब वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। सर मतलब हमने हर स्टेटमेंट में पहले 1 डालना है, फिर k डालना है, हाँ, और फिर k प्लस 1। अब मैं करके दिखाता हूँ, ये लिख लिया सबने? नहीं सर, एक मिनट। नो सर, एक मिनट लिखो जरा फटाफट से। अरे हाँ जी, हो गया। नहीं सर, बस एक मिनट रुक जाओ।
क्वेश्चन देखो, for all n more than equal to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square से लेके n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ये होगा, अपने को ये प्रूव करना है यूजिंग पीएमआई, ठीक है ना। जिन लोगों ने सीक्वेंस पढ़ ली, मेरे तो आपको याद हो हमने ये सीक्वेंस में प्रूव किया था। हाँ जी सर। अब इसको हम पीएमआई से कैसे प्रूव करेंगे, अब ध्यान देना जरा 1 मिनट, यस ठीक है। सॉल्यूशन, इसके इनके जितने भी पीएमआई के क्वेश्चन होंगे ना, इनके सॉल्यूशन लिखने का यही सेट पैटर्न है, मतलब हमेशा ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन, let the given statement be Pn, मतलब कि Pn स्टेटमेंट जो है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है जी। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1, P1 LHS क्या आएगी, बोलो। तो वन स्क्वायर, डॉट 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 प्लस 1 स्क्वायर। नहीं, बस 1 स्क्वायर, दैट इज 1। भाई देखो nth टर्म n स्क्वायर तक जा रहे हैं, हाँ जी सर। तो फर्स्ट टर्म में Yes, 1 sir. स्क्वायर ही आएगा। यस सर। अच्छा RHS क्या आएगी, RHS में 1 डालो, 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6, ये भी 1। सर वन। यस सर। तो इसका मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। सर एक बार एलएचएस वैसे समझा दो। LHS में जब तू n को 1 डालेगा, हाँ जी सर। तो लास्ट टर्म क्या आएगा, सर 1 नहीं आएगा। मतलब बस एक ही टर्म है स्टेटमेंट में, हाँ जी सर। तो 1 स्क्वायर ओके सर। मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। हाँ जी कि नहीं, क्लियर है। ये मान लो ये स्टेप 1 है, इसका 3 स्टेप में होता है क्वेश्चन। नाउ स्टेप 2, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब मान लिया कि ये k के लिए ट्रू है, मतलब कि पी के दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर, दैट वुड बी व्हाट, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। यस सर। फॉर n स्टेप 3, अब स्टेप 3, now we have to prove, now we have to prove pk plus 1 is also true, मतलब कि टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। अब मुझे सीरीज को k प्लस 1 तक लेके जाना है, तो राइट साइड में जहां जहां पे भी k है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, k प्लस 1, यस सर। k प्लस 1, k प्लस 2, यहाँ पे k को k प्लस 1 रखूंगा तो आ जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 6। ये अपने को प्रूव करना है, क्या सर? ये प्रूव करना है मुझे, यस सर। ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब इसकी LHS पकड़ो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये मानता हूं कि ये स्टेटमेंट 1 है, इसको क्वेश्चन 1 दे दिया।
ठीक है जी। नाउ फ्रॉम 1, ये जो 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू है, ये वहां से छाप लो क्योंकि वो तो ट्रू स्टेटमेंट है। जो यस स्टेप सर। 2 में था वो ट्रू है ना, तो वो कितना हो गया, के k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6. अपॉन 6, और इसमें के प्लस 1 का स्क्वायर और ऐड करना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आया, So k plus 1. कॉमन ले लिया, तो ये बचा के इंटू 2k+1/6 प्लस के प्लस 1। ठीक है, इसका फर्दर एलसीएम ले लो, तो k+1 एलसीएम आ गया 6, तो इट इज 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6, k+1 ये हो जाएगा 2k² प्लस 7k प्लस 6/6। इसके फैक्टर्स करो, 12 के फैक्टर जिनको ऐड करके 7 आ रहा हूं, 3 और 4, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6 k प्लस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन, 2k कॉमन, तो बचेगा k प्लस 2, आगे से 3 कॉमन बचेगा k प्लस 2, अपॉन में आ गया 6, सो इट वुड बी k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 और नीचे आ गया 6। यही तो प्रूव करना था अपने को, देखो जरा ध्यान से, k+1 k+2 2k+3 अपॉन 6। Yes sir. इसी का बात समझ में आई। सर एक बार हल्का सा ऊपर कर दो जहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी k+1। सर के स्क्वायर कैसा आया वहां क्या ऊपर? आया, के स्क्वायर k+1 स्क्वायर से पहले। सीरीज भाई अब k+1 तक जाएगी तो उससे पहले k² भी तो आएगा, जैसे 3 के पहले 2 आएगा तो k+1 के पहले k भी तो आएगा। ओके सर। अब ये सीरीज k+1 तक चली गई ना। ओके सर, समझ आ गया। सर हल्का सा और ऊपर कर सर दो। एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा दो, नोट करना है। और इसका ना यही प्रोसीजर है, इनके जितने भी सवाल हैं वो इसी तरह से करने होते हैं। सर हाँ जी, सर स्टेप 3 में जब k स्क्वायर डालता तो हमने k+1 स्क्वायर आपने कैसे डाला फिर से? स्टेप 3 में मुझे सीरीज को k+1 तक लेके जाना है ना अच्छा भाई। सीरीज क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के स्क्वायर तक, जब n की वैल्यू के स्क्वायर तक है, जब n की वैल्यू k+1 है तो k+1 के होल स्क्वायर तक है। ओके सर। करण समझ आया। जी सर। देव, यस सर, समझ आ गया। चलो आगे। सर एक सेकेंड।
हो गया? यस सर। हम जैसे एक क्वेश्चन होता है, use PMI, principle of mathematical induction, to prove that for n more than equal to 1, 1 upon 1 into 2, 1 upon 2 into 3, 1 upon 3 into 4 से लेके 1 upon n into n plus 1 is equal to n upon n plus 1. ठीक है जी क्वेश्चन? हाँ जी, यस सर। नाउ देखो जी, स्टेप 1, लेट स्टेटमेंट का नाम Pn है, 1 upon 1 2 प्लस 1 upon 2 3 प्लस 1 upon 3 4 से लेके 1 upon n into n plus 1 is equals to n upon n plus 2. ठीक है? फॉर n equals to 1, P1 पे बात करनी है, LHS क्या बनेगी 1 पे? देखो जब भी 1 पे निकालना हो ना, nth टर्म में n को 1 डालो, तो क्या 1 आएगा? upon 2, 1 upon 2, 1 upon 1 into 2, बस that's it, 1 by 2. RHS क्या आएगी? n को 1 डालूंगा तो 1 upon 2, तो LHS equals to RHS. So statement is true for n equals to 1. क्लियर है मेरी बात? बोलो। यस सर। Yes, sir. For let it is true, step 2, let it is true for n equals to k. मतलब कि pk is what? 1 upon 1 2 plus 1 upon 2 3 plus 1 upon 3 4 से लेके 1 upon k into k plus 1. क्या आ जाएगा? k upon k plus 1. सही है ये बात? यस सर। स्टेप 3, ठीक है? स्टेप 3 में क्या करेंगे? टू प्रूव दैट pk plus 1 मतलब n equals to k plus 1 is also true. मतलब कि टू प्रूव दैट, देखो n equals to k plus 1 पे लेफ्ट साइड स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? 1 upon 1 2 प्लस 1 upon 2 3 प्लस 1 upon 3 4 से लेके लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 1 upon, हाँ जी, इसका लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 1 upon k plus 1 into 1 k plus 2. k plus 1 into k plus 2, and that should be equal to k plus 1 upon k plus 2. हाँ कि नहीं? यस सर। अंशु, यस सर। ये सीरीज का कौन सा टर्म है ये वाला? लास्ट टर्म। मतलब k plus 1 k plus 1 टर्म है सर। k plus 1 थे, तो इससे पहले k टर्म भी क्या रहा होगा? 1 upon k into k plus 1. होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई अगर 10वां टर्म 1 upon 10 into 11 है, तो 9 टर्म भी तो 1 upon 9 into 10 रहा होगा, 8 1 upon 8 into 7 रहा होगा. यस सर। अब इसकी LHS पकड़ो, 1 upon 1 2 plus 1 upon 2 3 plus 1 upon 3 4 plus and so on 1 upon k into k plus 1 plus 1 upon k plus 1 into k plus 2. अब मुझे बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या है? ये हमने इक्वेशन 1 में यूज करी थी.
हमने माना ना कि जो स्टेप 2 में जो इक्वेशन 1 निकाली वो ट्रू है। यस सर। सर इसके इसको वैल्यू उठा के के रख दो। यस दिस वुड बी k upon k plus 1 plus 1 upon k plus 1 into k plus 2 from 1, that is इसका एलसीएम आ गया k plus 1 into k plus 2, ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो ऊपर आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, एक k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, दैट इज k प्लस 1 अपॉन k प्लस, so hence which is RHS, hence statement is true for n equals to k plus 1। ठीक है, तो बस एंड में ये लिखना आपने, hence by PMI principle of mathematical induction Pn is true for every natural number। ठीक है, यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। चले आगे। यस सर। अब एक क्वेश्चन आपने करना है, लिख लिया सब लोगों ने? इसी का समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. देखो जी, यूजिंग PMI prove that 1 into 3 plus 2 into 3 square, 3 into 3 cube, 4 into 3 की power 4 and so on, n into 3 की power n into 3 की power n is 2n minus 1, 3 की power n plus 1 plus 3 upon 4। करो ट्राई एक बार। Solution. Let Pn है 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, 4 into 3 की power 4 and so on, n into 3 की power n is 2n minus 1, 3 की power n plus 1 plus 3 upon 4। ठीक है जी। नाउ स्टेप 1, P1 चेक करना है, LHS क्या आएगी? 1 into 3, बोलो। Yes, sir. RHS क्या होगी? n को 1 डालो तो 2 minus 1 1, 3 की पावर 2 plus 3 by 4, so it is 12 by 4, that is 3। So statement is true
for n equals to 1. Agreed or not? बोलो जी. Yes, sir. Yes, sir. Then step 2. Let it is true for n equals to k plus 1. So pk plus 1, sorry, n equals to k. So pk क्या आएगा? 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, 4 into 3 की power 4, and so on. N into 3 की power n is 2k minus 1, 3 की power k plus 1 plus 3 upon 4. क्लियर है मेरी बात? हाँ जी. Yes, sir. Now step 3. To prove that Pn plus 1 is also true, Pk plus 1 is also true. मतलब कि to prove that now Pk plus 1 क्या आएगा? 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, 4 into 3 की power 4, और इसका k plus 1 एक टर्म क्या आ जाएगा? k plus 1 into 3 की power k plus 1, यही आएगा. Yes, sir. और इससे पिछला टर्म क्या आया होगा? k into 3 की power k, k plus k. and that is equal to, अब k को k, n को k plus 1 रखो, क्या आएगा? 2k plus 1. 2k plus 1 into 3 की power k plus 2 plus 3 upon 4. ये प्रूव करना है अपने को. ठीक है. नाउ LHS पकड़ो. ये LHS है. दैट इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 से उठा के रखो. ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगी? 2k minus 1, 3 की पावर k plus 1 plus 3 upon 4 प्लस साथ में है k plus 1 into 3 की पावर k plus 1. ये कहां से रखा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 1 से. ठीक है, इतनी बात. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. इसका पूरे का एलसीएम ले लो. 4. तो ये आ गया 2k minus 1, 3 की पावर k plus 1 plus 3 plus 4 times k plus 1 into 3 की पावर k plus 1, यही आएगा. अब ये 3 तो एज इट इज, इसका तो कुछ है नहीं. कोई इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से 3 की पावर k plus 1 कॉमन ले लो. क्या बचेगा? 2k minus 1 plus 4k plus 4. ठीक है. बोलो. Yes, sir. तो ये आ गया 6k plus 3, 3 की पावर k plus 1 plus 3 upon 4. इस 6k plus 3 में से 3 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 2k plus 1 into 3 into 3 की पावर k plus 1 plus 3 upon 4. तो 2k plus 1 into 3 की पावर k plus 2 plus 3 by 4. That is RHS. यही तो RHS है. देखो जरा, यही तो लगाना था मेरे को. ठीक है ना? हो गया प्रूफ. Hence it is true for n equals to k plus 1, so it is true for every n. ये n में जरूर लिख देना लगे.
बोलिए। हम्म, हो गया। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. नाउ चले आगे। चले। Yes, sir. अब जैसे एक और वैरायटी क्वेश्चन देखो। यूजिंग पीएमआई, prove that x की पावर 2n minus y की पावर 2n is divisible by x plus y। ठीक है जी। नाउ अब ध्यान दो कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। सॉल्यूशन फॉर n इक्वल्स टू 1, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। हाँ कि नहीं? Yes, sir. भाई कोई भी टर्म x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, इसका मतलब Yes, sir. Yes, sir. Divisible है. इसका मतलब वो x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो हेंस ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये था अपना स्टेप 1। स्टेप 2, let it is true for n equals to k, means x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k x माइनस y से डिविजिबल है। ठीक है ना? इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई से। ठीक है। नाउ स्टेप 3, to prove that x की पावर ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस y की पावर ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 is divisible by x plus y। यही प्रूव करना है अपने को। नाउ कंसिडर x की पावर 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। ठीक है जी, इतनी बात तो। हाँ जी। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू से सम ये f ऑफ एक्स वाई है। मतलब अगर ये डिविजिबल होगा तो कोई फंक्शन ही आएगा एक्स वाई का। बोलो। Yes, sir. अब मैंने स्टेप 3 ये लिखा,
अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज f ऑफ कुछ xy बचेगा जो कोशिएंट होगा और साथ में बनेगा x प्लस वाई, ठीक है ना। तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k। कोई गड़बड़ नहीं इसमें। तो यहां से ना x की पावर 2k की वैल्यू उठा के रख दो, x की पावर 2k क्या आएगा, f ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 2k, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k। क्लियर है मेरी बात। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, इन दोनों में से वाई की पावर 2k कॉमन आ गया और बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात। हाँ जी, यस सर। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लिया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई की पावर 2k। अल्टीमेटली इस पूरे में से ये एफ ऑफ एक्स को वाई था, मैंने एक्स प्लस वाई था, इस पूरे में से x प्लस वाई कॉमन आ गया। तो एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई की पावर 2k। तो ये भी तो x प्लस वाई इंटू सम जी एक्स वाई आ गया, मतलब कि डिविजिबल बाई x प्लस वाई। यही तो शो करना था अपने को। देखो जरा ध्यान से। सर ऊपर कर दो हल्का सा। तो सर इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में? ऐसी मतलब जिसमें सिर्फ हमने एक ही पार्ट प्रूव करना हो, जैसे इसमें x प्लस वाई प्रूव करता है, x प्लस वाई निकाल दो, बाकी सारा जो भी आएगा वो कंसीडरेबल होगा। हाँ भाई, डिविजिबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे plus कोई y। बड़े नंबर को ये दिखाना है कि वो 4 से डिविजिबल है तो मुझे उसको 4 इंटू सम नेचुरल नंबर दिखाना पड़ेगा ना। यस सर। बाकी कुछ भी है मुझे क्या लेना उस बात से। ओके सर। तो ऐसे यहाँ पे होता है, अगर उसने कहा x प्लस वाई से डिविजिबल दिखाओ तो मतलब x प्लस वाई इंटू सम अदर एक्सप्रेशन आना चाहिए वो। ठीक है सर। ठीक है ना। जी सर। देखो जरा ध्यान से, चलो आगे चले भी लोग। अंशुल समझ आ गया। यस सर। लड़कियों यस समझ आ गई कन्नन। हाँ जी सर। चलो जी भाई, इसके बाद मैंने और कुछ नहीं कराना अभी। अभी ना थोड़ा सा काम आप खुद से करो। एक तो ना बुक में जो इस जीएस वाले चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो करने हैं। क्या करना है, इलस्ट्रेशन करने हैं और 1 to 10 के सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके सर। ठीक है ना। ये जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास है ये आप 4-5 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे तो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे शाम को अपने नॉर्मल टाइम पे। ठीक है। और उसके बाद ये कल ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। थोड़ा सा ये कि आप लोग थोड़ा सा काम खुद से करोगे तभी इसमें देखो कल ना अपने पास थर्ड क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, एक 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1/1 + 2 + 3 से लेके n।
वो ये कह रहे हो दिस इज इक्वल्स टू 2n अपॉन n प्लस 1। देखो एक बार और देखो कि इनको कैसे करना होता है, ठीक है। फर्स्ट लेट Pn स्टेटमेंट है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n इज 2n अपॉन n प्लस 1। नाउ स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1, LHS क्या आएगी Pn की? जब हम LHS निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 पे टर्म क्या आएगा? देखो ध्यान दो, nth टर्म में n को अगर 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 1 ओनली, 1 बाई 1, तो बस यही पहला टर्म है 1। RHS में n को 1 डालने से क्या आएगा? 2 अपॉन 1 प्लस 1, वो भी 1। सो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 1। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये बात क्लियर है मेरी? हाँ जी, यस सर। नाउ स्टेप 2, let the statement Pn is true for n equals to k। मतलब pk क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके k इज 2k अपॉन k प्लस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ स्टेप 3, to prove that this statement is true for n equals to k plus 1 also। मतलब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट pk plus 1, pk plus 1 क्या बनेगा? 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके k तक प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके k प्लस 1। यहां तक आएगा इसका nth टर्म। इट इज ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। ये बात समझ में आई मेरी? इसका pk प्लस 1 ये बनेगा। पहले आप इस चीज से कन्विंस्ड हो? हाँ जी कनन, यस सर। ये बच्चे समझ आ गया? हाँ जी सर। तो अगर इसका, हाँ जी बोलो सर। ये जो आपने LHS का जो लास्ट पार्ट है वो नहीं समझ आया कि आपने प्लस k प्लस 1 क्यों ऐसे किया? भाई। एक बात बता, ये LHS का कौन सा टर्म है? सर थर्ड टर्म। ये कहाँ पे एंड हो रहा है? ये कहाँ पे एंड हो रहा है? सर थर्ड पे। 3 पे। ये Yes. LHS का सेकंड टर्म है। ये कहाँ पे एंड हो रहा है? सेकंड पे। ये LHS का kth टर्म है। ये कहाँ पे एंड हो रहा है? k पे। तो जब LHS का k प्लस 1 टर्म होगा तो उसका लास्ट क्या बनेगा? k प्लस 1। तो उससे प्रीवियस क्या होगा? k एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बात समझ में आई अब? सर ये हर क्वेश्चन में मतलब ऐसे करना, प्रीवियस टर्म फिर उसके बाद ऐसे? यस 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 यस। Okay. अब मैं इसके LHS पकड़ता हूँ। LHS हमें तो ये प्रूव करना है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2, 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3। अच्छा अगर मैं अगला भी लिखूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। नेक्स्ट लास्ट आएगा सेकेंड लास्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके k तक, और लास्ट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके k प्लस 1। क्लियर है मेरी बात? नाउ फ्रॉम 1 इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है कि इतने की वैल्यू कितनी है? 2k अपॉन k प्लस 1। मतलब कि इसकी वैल्यू दिस इज 2k अपॉन k प्लस 1। हाँ कि नहीं? हेलो यस सर। प्लस अलग से बचा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके k प्लस 1। अंशु Yes, sir. एक Yes, बात sir. बता,
ये डिनोमिनेटर में जो सीरीज है, क्या ये कोई तेरी जानकार है? नो सर। देव, हाँ जी सर। ये डिनोमिनेटर वाली सीरीज कोई अपनी जानकार है क्या? सर हाँ जी। क्या है ये? सर ये भी जो हमारी नॉर्मल जो सीरीज है वो वैसी सी लग रही है। एपी है हाँ एपी है, हाँ जी। इसका 2k अपॉन k प्लस 1, एक तो ये आ गया। एक इसका सम निकालना है। एपी के सम का फॉर्मूला याद है क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू n एन बाई बाई 2 टू। फर्स्ट प्लस लास्ट। हाँ जी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? के प्लस 1। तो 1 अपॉन k प्लस 1 बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 लास्ट टर्म क्या है? के प्लस 1। k प्लस 1। तो इट इज 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। सही है मेरी बात? यस सर। इसका एलसीएम ले लो, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ऊपर से 2 तो आ गया कॉमन, बचा k इंटू k प्लस 1, सॉरी k इंटू k प्लस 2, प्लस 2 k इंटू k प्लस 2 प्लस प्लस 2। 1। तो ये जो ऊपर है ये ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 आ गया। सर कैसे? भाई नीचे तो वही रहेगा। हाँ जी सर। यस सर। ये देख, इसके न्यूमरेटर में है k प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 और एक k प्लस 1 कट गया। हाँ जी सर। तो ये बचा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। यही तो अपने को प्रूव करना था। यस सर, यही प्रूफ करना। ठीक है ना? सो दैट इज हेंस प्रूफ। हाँ जी सर। सर एक मिनट लिख लूं, उसके बाद लिखो लिखो जी फटाफट से। यस सर। क्वेश्चन है 1/123 प्लस 1/234 प्लस 1/345 से लेके 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 इज दिस। ठीक है, नाउ फॉर स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS क्या आएगी? बोलो जी, LHS क्या आएगी 1 पे? 1/6। 1/123 ओनली, दैट इज 1/6। ऐसे में क्या करते हैं हम कि n टर्म में n को 1 डालते हैं। n को 1 डालने से आया 1 2 3, मतलब यही अपना पहला टर्म है, बस यही खत्म है। ठीक है, RHS क्या आएगी? n को 1 डालने से 1 ऊपर 4 नीचे 4 इंटू 2 इंटू 3, ये भी 1/6। तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 1/6। सो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। क्लियर है मेरी ये बात? नाउ स्टेप 2, let the statement is true, let the statement is true for n equals to k। मतलब कि 1/123 प्लस 1/234 प्लस 1/345 and so on प्लस 1/k, k plus 1, k plus 2 is k into k plus 3 upon 4 k plus 1 k plus 2। क्लियर है मेरी ये बात? हाँ जी, इसको स्टेटमेंट 1 को क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। नाउ स्टेप 3 फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, LHS मतलब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट 1/123। अच्छा, अब इसमें जैसे यहाँ पे k टर्म थे, तो जब k प्लस 1 डालूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? k प्लस 1।
1/234 plus 1/345 plus and so on 1/k, k plus 1, k plus 2 plus 1/k plus 1, k plus 2, k plus 3. This is equals to k plus 1, k plus 4 upon 4, k plus 2, k plus 3. ठीक है मेरी बात, ये प्रूव करना है अपने को। हाँ जी, समझ में आई बात? हेलो जी सर। सर लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। कुछ नहीं, बस k को k plus 1 रख दिया। ओके अभी अपने को ये प्रूव करना है। अब इसकी LHS पकड़ूंगा मैं। LHS है 1/123 प्लस 1/234 सर प्लस 1। हाँ जी सर एक बात पूछनी है, पिछले स्टेप में जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में दिया था k plus 1, तो सर इसमें तो आपने मतलब k plus 1 इसमें ही डाल के मतलब उसको ऐड कर अरे दिया। उसमें वो प्रोडक्ट में आ रहा था ना, उसमें k plus 1 से प्रीवियस टर्म उसके बगल में ही रखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, k के पहले k minus 1, k minus 2, k minus 3। इसमें क्या है कि kth टर्म k पे एंड होगा और k plus 1 k plus 1 पे एंड होगा। ओके सर। यहाँ पे क्या है, k टर्म ये बन गया। अब k plus 1 एक अलग टर्म है जिसमें k का कोई रोल नहीं है। ठीक है सर। प्लस 1/k plus 1, k plus 2, k plus 3। सही है। नाउ दिस, इसको फिल करो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 जो हमने माना था ये ट्रू है। इसकी वैल्यू ये रख दूं उठा के, ये वाली। यस सर। दिस इज k plus 3 डिवाइडेड बाई 4 और नीचे है k plus 1, k plus 2 प्लस 1/k plus 1, k plus 2, k plus 3। ठीक है जी। इसमें एलसीएम ले लिया, 4 k plus 1, k plus 2, k plus 3। ऊपर तो आ जाएगा k इंटू k plus 3 होल स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू क्यूबिक को सॉल्व करूं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं यहाँ पे, वरना देखो क्यूबिक सॉल्व करनी पड़ेगी। हम ना इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1/k plus 1, k plus 2। क्यूबिक तो अभी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब रिमेनिंग में एलसीएम आ गया 4 times k plus 3, तो ऊपर आ जाएगा k इंटू k plus 3 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी। तो न्यूमरेटर बन गया k क्यूब प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस यस 4 सर। यस सर। अपॉन 4k plus 12 k plus 3 इंटू k plus 1, k plus 2। यस सर। ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा ना उसकी भी हेल्प ले सकते हो। आपको क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस वन। मतलब न्यूमरेटर में k plus 1 डिनोमिनेटर से कट रहा है। यस सर। ठीक है ना। तो ये जो है डिनोमिनेटर इसका डेफिनेटली k plus 1 का स्क्वायर इंटू k plus 4 बन रहा होगा। अब ये चीज देखो, जैसे मैंने ऊपर से आइडिया लिया, आप भी ले सकते हो, वरना फैक्टर्स करो। जैसे क्यूबिक का हम एक रूट रैंडम ढूंढते हैं, k plus 3 इंटू k plus 1 इंटू k plus 2। ठीक है, इतनी बात तो यस सर। बोलो जी। मैंने क्या गोली दी इसमें, ये समझ में आ गई बात? यस सर, दोबारा समझ आ गया। बताना। मैंने बस इस पे ध्यान दिया कि मुझे क्या प्रूव करना है। हाँ यहाँ जी से अगर मतलब इस स्टेप से अगर मुझे इस स्टेप पे आना है तो मतलब एक तो नीचे वाला k plus 1 कटेगा यस सर। और जो और एक ऊपर है वो एक्स्ट्रा रहेगा। ऐड होगा। तो मतलब मैंने एक k plus 1 ऊपर और एक k plus 1 और एक k plus 4 और, तो ये बन गया। अब अगर फॉर द सेफ साइड आपको लग रहा है पता नहीं मेरा गलती ना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अच्छा सर। ठीक है ना बात, वो सेम आ जाएगा, मेरी गारंटी है।
अब एक k+1 से एक k+1 कट गया, तो आपका आंसर आ गया k+1 इंटू k+4 अपॉन 4 टाइम्स k+3 k+2। क्या मेरी ये बात समझ में आई? अंशु? यस सर। Yes, sir. लिख लिया? यस चलो ये लिखते रहो, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी लोग उस पर सोचो। इतने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 19। प्रूव दैट n n+1 n+5 is a multiple of 3। मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि n n+1 n+5 divides 3 for every n belongs to natural number। सर ट्राई करना है हमने, श्योर नहीं हूँ। आपको कोई पिक सेंड कर दूं? कोई नहीं, तो मेरा सोल्यूशन देख, पिक के भी टाइम में पिक देखने का मौका नहीं है बस में भी। देख ध्यान दे, फॉर n equals to 1, for n equals to 1, n into n+1 into n+5 will be what? 1 into 2 into 6, that is 12, मल्टीपल ऑफ 3। that is divisible by 3। So statement is true for n equals to 1। ठीक है जी? Let the statement is true, let the statement is true for n equals to k। That means कि k+1 k+5 is divisible by 3। हाँ कि नहीं? Yes, sir. That means कि k+1 k+5 is some 3p type where p belongs to some natural number। हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये था step 1, this is step 2, now the step 3। to prove that सर हो गया। to prove that it is true for n equals to k+1, means k+1 k+2 k+6 is divisible by 3। ये प्रूफ करना है अपने को, isn't it? Yes, sir. चलो जी, अब कंसीडर, इसको कंसीडर करना शुरू करते हैं कि k+1 k+2 k+3। मेरी बात समझ में आई? चलिए Yes, ऐसा sir. करते हैं, इसको ना k+1 k+2 को तो रखता हूं एक साथ, ठीक है ना? Yes, yes, sir. नहीं k+6 है ना, वो 2 नहीं है 6 है, सॉरी, k+6। तो मैंने क्या किया, k+1 और वो कह रहा है कि k+1 k+5, तो k+1 k+5 3p के बराबर है। k+1 है यहाँ पे, इसको अलग तोड़ दूंगा, 1 2 k+5, हमें लाना है k+1 k+5 समाओ जो कि 3p के बराबर है। हमने k को रख दिया k+1 k+2 k+6, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करूं, बस ये सोच रहा हूं मैं। सर मैंने कर दिया, एक बार चेक करो। एक मिनट रुक जा देव, फोन यार चार्जिंग में पड़ा कहीं पे। k+1 k+2 k+6 ऐसा करते हैं, इस k+6 को ना
कोई नहीं, के ठीक है ऐसे करते हैं। सर K इसको plus- खोल के फिर ना अलग कर दें, उसकी एक वैल्यू मिनट ऊपर रुक, एक निकाल मिनट के। रुक तो सही। K सर। plus 2, ये जो K plus 1 है, एक मिनट रुक जा भाई, इसको K plus 5 minus 4 लिख लेता हूँ, कोई पंगा तो नहीं इसमें? नहीं। सो दैट वुड बी, अब K के साथ तो अलग करो, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ K K plus 2 K plus 1। अब इसको अभी K plus 1 ही रहने दो, छोड़ो। अब इसको K के साथ अलग कर लिया, 6 के साथ अलग कर लिया, K plus 2 K plus 1। ठीक है ये बात तो? हाँ जी सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि k+2 को 1+1 अरे हो लिख देते हैं। हो गया। अब इस K plus 2 को K plus 5 minus 3 करो और ये K plus 1 अलग करो, और 6 times K plus 2 K plus, ठीक है ना? अब इसके साथ तो इसको अलग पकड़ो K plus 5 के साथ, तो K plus 1 K plus 5 minus 3 के साथ अलग पढ़ो 3K into K plus 1, वो अलग से पढ़ाइए 6 times K plus 1 K plus 2। बोलो ये बात समझ में आई मेरी? हाँ जी सर एक मिनट देख लूं। मैं दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या किया। मुझे ना मुझे समहाउ ये क्रिएट करना था K plus 1 K plus 5, ठीक है? मैंने क्या किया, पहले तो मैंने K plus 6 को अलग अलग तोड़ा, तो K के साथ मल्टीप्लाई दिस, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई बाई दिस, दो टर्म आ गए सर कैसे मल्टीप्लाई किया, एक बार फिर से समझाना। मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ K और K plus 6 के साथ अलग अलग इसको तोड़ दिया। ओके सर। अब देख मेरा ये भी ध्यान है कि मुझे अल्टीमेटली 3 से डिविजिबिलिटी दिखानी है। नाउ ये टर्म 3 से डिविजिबल आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया। अब मुझे K plus 2 को मैंने K plus 5 minus 3 लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो K plus 5 K plus 1, एक तो ये अलग कर लिया, एक K into 3 into K plus 1 ये अलग कर लिया। यस सर, प्लस अलग से होगा। तो ये अपने पास बन गया, ये तो 3p था जिसको हमने इक्वेशन 1 माना था वहां से, यस सर, डिविजिबल बाय 3 होगा, माइनस ये भी 3 times K into K plus 1 आ गया, वो 6 times K plus 1 into K plus 2 आ गया, तो ये भी डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है ना, ये भी डिविजिबल बाई 3 है, वो भी, और ये तो है ही। सो इसका मतलब ये 3 times some q आ गया, where q belongs to some integer। यस सर। Hence the statement is true. Hence the statement is true for n belongs to any natural number। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान दो इस प्रूफ पे। अगर वो ये कहता कि शो दैट दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 6, क्या ये ट्रू होता ऑलवेज? नहीं सर। होता। देख होता? कैसे, देख n equals to 1 के लिए ये ऑलरेडी 6 से डिविजिबल है। यस सर। n equals to k के लिए हम इसको मानते और यहाँ पे 6p लिखते, यस सर। कि मान लेते कि वो Yes, 6 से sir. डिविजिबल है तो वो 6p आ जाता। जब हम इसके लिए प्रूफ करते हम बिल्कुल यही करते, सब कुछ ये करते। एक तो मैं यहाँ पे 6p लिखता, यस सर। ये डिविजिबल बाई 3, ये ऑलरेडी 6 टाइम्स है, ये डिविजिबल बाई 3। यस इस सर। पे ध्यान दे, ये 3 और साथ में k इंटू के प्लस 1 है। जैसे ही k इंटू के प्लस 1 है, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो इवन नंबर होगा। यस सर। यस सर होगा। उसका 2 3 के साथ मिलके 6 बनाएगा। यस सर। तो मतलब ये भी 6 से डिविजिबल है। यस सर, तीनों तीनों 6 से डिविजिबल, इट मींस 6 से सारा ओवरऑल ये 6 क्यू टाइप का आ जाता। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि यस इट इज डिविजिबल बाय 6। सर। हाँ जी बोलो। सर मैंने ना इसके के को सारे ना इसके ब्रैकेट्स खोल के क्यूब में करके फिर बनाया था, तो भी मेरा आ गया था। हाँ वो यार थोड़ा सा बस मेरे को कैलकुलेशन से डर लगता है ज्यादा। ओके सर हाँ जी बोलो।
सर एक बारी वो ब्रेक का वाला स्टेप समझा दो, आपने कैसे किया था k+6 को ब्रेक? मैंने पहले तो इसके साथ अलग अलग तोड़ा, k के साथ अलग, 6 के साथ अलग। तो क्या Yes. होगा, k इंटू k+1 इंटू k+2, यस सर। फिर 6 इंटू k+1 इंटू k+2। ओके सर। अब मुझे लाना था, प्रीवियस स्टेप से मुझे दिख रहा था k+1 k+5 लाना है, यस सर। तो मैंने इस k+2 को लिखा k+5 - 3। ओके सर। वो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे -3 करती एक नया एक्सप्रेशन बनेगा, जो मुझे दिख रहा है वो भी 3 से डिविजिबल आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। नाउ अब एक तो ये अलग कर लिया, k+1 k+5। यस सर। एक ये अलग कर लिया -3 टाइम्स k इंटू k+1, यस सर। और ये तो है ही एज इट इज। बाकी सर समझ आ गया। बाकी समझ आ गया? हाँ जी सर। चलो आगे यस सर। लिखो जी, अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर इज मोर देन n³/3 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करिए, ट्राई करो। रिदम रिदम Pn है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, दैट इज मोर देन n³/3। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना? चलिए, स्टेप 1, फॉर n इक्वल्स टू 1, LHS क्या आएगी? 1 स्क्वायर ओनली, दैट इज 1। RHS क्या होगी? 1/3। तो डेफिनेटली LHS इज मोर देन RHS। सो true for n equals to 1. Agreed? Agreed? Let Yes, Pn is true for n equals to k. Means 1 square plus 2 square plus 3 square से लेके k square is more than k³/3। ठीक है जी? Step 3, to prove that Pn is true for n equals to k+1। अच्छा, मतलब कि टू प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर इज मोर देन k+2 का क्यूब अपॉन 3। हाँ कि नहीं, यही प्रूव करना है मुझे। यस सर। सर k+2 कैसे? सॉरी, k+1, k+2 गलत लिखा गया, इज इक्वल टू k+1 का क्यूब अपॉन 3। ये प्रूव करना है अपने को। एग्रीड? सर इधर भी 2 आएगा ऊपर। 1 कहाँ स्क्वायर पे? प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ, नाउ इसकी LHS पकड़ो, क्या बनी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर। एक बात बताओ, ये जो टर्म है इतने वाला, ये बड़ा है k³/3 से, मींस इट वुड बी ग्रेटर देन k³/3 प्लस k+1 का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? पहले इतने में कन्विंस्ड हो। यस सर। होगा? यस सर। यस सर। दिस इज इक्वल टू, इसको ना यहाँ पे एक्सपेंड कर दो, तो ये बनेगा k³ प्लस थ्राइस ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम ले लिया बेसिकली। दिस इज इक्वल टू k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3। हाँ कि नहीं? यस सर। इसको ऐसे लिख लूं, k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, एक तो ये अलग कर लिया और एक 3k प्लस 2 अलग से कर लिया, बाई 3 बाई 3। ये बात समझ में आई मेरे? यस सर।
ये बन गया लेफ्ट वाला टर्म बन गया k प्लस 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 3k प्लस 2 बाई 3। अब देखो ये तो इसमें एक्स्ट्रा ही है ना। हाँ जी, यस सर। मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म है इट इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाई 3, isn't it? यस सर। Hence proved. ओके सर, एक डाउट था जो आपने क्वेश्चन लिखा उसमें ये मतलब है कि इन सबके स्क्वायर्स का सम हमेशा उतने नंबर ऑफ के क्यूब से डिवाइडेड Yes, बाय 3 से yes, बड़ा yes, yes. मतलब कि जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है हम्म, वो बड़ा होगा 3 क्यूब 27 3 बाय क्यूब 3 से। 3 क्यूब बाई 3 से, ओके ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। एक क्वेश्चन और करवा दूं? ये इजी था वैसे। एक और लिखो, ये अपनी एनसीईआरटी का सबसे अच्छा और स्कूल्स में आने वाला सबसे प्रोमिनेंट सवाल है। प्रूव दैट 2 times 7 raised to the power n minus 3 plus 3 times 5 की पावर n minus 5 is divisible by 24 for all n belongs to natural number। करो जी ट्राई। 2 times 7 की पावर n plus 3 times 5 की पावर n minus 5 is divisible by 24 for all n belongs to natural number। बस 1 आर्यन यस सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। तो स्टेप 1, let the statement P1 let the statement Pn is defined as, तो Pn क्या हो गया कि 2 times 7 की पावर n plus 3 times 5 की पावर n minus 5 is divisible by 24। ये स्टेटमेंट है फॉर n equals to 1। P1 2 times 7 की पावर 1 3 times 5 की पावर 1 minus 5 क्या बन जाएगा ये 14 plus 15 minus 5 that is 24 which is divisible by 24। मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 1। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 1। ठीक है इतनी बात तो? यस सर। नाउ स्टेप 2, let the statement चलो is हो गया। true। एक मिनट। let the statement is true for n equals to k। तो इसका मतलब pk क्या हो जाएगा कि 2 times 7 की पावर n plus 3 times 5 की पावर n minus 5 is divisible। अरे तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? सर 15 को। सर नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। अच्छा, 2 times 7 की पावर k plus 3 times 5 की पावर k minus 5 is divided by 24। ये हो गया ट्रू। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में हम यही लिखेंगे पहले कि टू प्रूव दैट pk plus 1 is, अच्छा इस वाले में एक स्टेटमेंट वो लिख लेते हैं जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था 3 वाले में। दिस इंप्लाइज कि 2 times 7 की पावर k plus 3 times 5 की पावर k minus 5 is equal to some 24 p types। p belongs to some integer। now to prove that pk plus 1 is also true, यही करना अपने को ट्रू शो। तो pk plus 1 क्या आएगा 2 times 7 की पावर k plus 1 3 times 5 की पावर k plus 1 minus 5। सही है मेरी बात? यस सर। नाउ इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 times 7 into 7 की पावर k
3 टाइम्स 5 इंटू 5 की पावर k -5। सही है मेरी बात? यस सर। नाउ अच्छा एक मैं अब लगाते हैं कुछ तरीका, क्योंकि ऊपर से वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना औखा है। ऐसा करता हूं, ये हो गया 14 टाइम्स 7 की पावर k, 15 टाइम्स 5 की पावर k माइनस, इस 5 को उठा के रखो यहाँ पे, 5 बन जाएगा 2 टाइम्स 7 की पावर k प्लस 3 टाइम्स 5 की पावर k यस माइनस 24p। हाँ कि नहीं? यस सर। तो ये बन गया 14 टाइम्स 7 की पावर k माइनस 2 टाइम्स 7 की पावर k। क्या बन गया? 12 टाइम्स 7 की पावर k, यस सर। 15 टाइम्स 5 की पावर k माइनस 3 टाइम्स 5 की पावर k, 12 टाइम्स 5 की पावर k प्लस 24p। सही है मेरी बात? यस सर। 12 इन दोनों में से 12 कॉमन ले लो। यस सर। तो ये बना 7 की पावर k प्लस 5 की पावर k प्लस सम 24p। यस सर। अच्छा ये तो सर्टेनली एक ऑड नंबर है। यस सर ऑडियो। सर्टेनली एंड सॉरी इवन भाई दो ऑड नंबर का समेशन है तो इवन यस ही सर। बनेगा। यस सर। यस सर। यस मतलब ये भी सम 24q आ गया, यस सर एंड 24p तो तो डिविजिबल 24 टाइम्स p प्लस q, मतलब कि डिविजिबल बाई 24। यस सर। देखो ये जरा बात समझ में आई कि नहीं आई, मुद्दे की बात है वैसे पूरी। सर मैं 7 अलग करने तक पहुंच गया था, 5 अलग, उसके आगे नहीं समझ आया। चलो कोई नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है इसमें, अगर कुछ और ट्राई करके बैठ जाओ तो ये गंदा पड़ जाता है सवाल। ओके सर। सर लास्ट स्टेप पे दोबारा समझाना। कौन से वाला? लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप मैंने वो वचन दिया। ये 7 आ के गया। प्लस 5 के वाला। हाँ ये आ गया। यस अब सर। मैंने क्या किया, ये तो डेफिनेटली ऑड होगा ना, 7 की पावर कुछ भी रेज करे जा इवन ऑड आएगा, यस सर। 5 की कुछ भी रोज रेज करे जा ऑड आएगा, यस सर। और इन दोनों का सम, दो ऑड नंबर का सम इवन आएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये 24q प्लस 24p हो जाएगा। ओके भाई अगर ये इवन आ गया मतलब कि ये भी तो सम 2r टाइप हो गया ना, या सॉरी 2q टाइप। यस सर। तो 12 इंटू 2 24q और प्लस 24p, तो 24 टाइम्स p प्लस q मतलब डिविजिबल बाई 24। क्या